भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी? भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला कैसे लिया था? भगत सिंह के जीवन के ऐसे अनसुने किस्से जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाओगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगत सिंह का जन्म 18 सितंबर 1907 में सिख परिवार में हुआ था। इनकी जन्मभूमि बांगा गांव पश्चिमी पंजाब में है, जो इस समय पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्या कौर था। उस समय करीब भगत सिंह 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला नरसंहार की सूचना मिलने पर भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि उनका रास्ता सही है कि नहीं। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो भगत सिंह गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक तरीकों में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु थे। जब भारत में 1928 में साइमन कमीशन आया तो भारत के लोगों ने इसके बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्टॉक को मारने की योजना बनाई गई योजना के तहत लाहौर पुलिस स्टेशन के सामने भगत सिंह और राजगुरु व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। दूसरी तरफ जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे वो खराब हो गई हो। उधर चंद्रशेखर आजाद भी पास के डीएवी स्कूल की चार दीवारी के पास छिपकर बैठ गए और घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम करने लगे। जॉन सैंडर्स के बाहर आते ही जय गुरु ने एक गोली सीधी उनके सर पे मारी। तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3 से 4 गोली दाग दी, जिसकी वजह से जॉन सैंडर्स की मृत्यु हो गई। इस तरह इन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। भगत सिंह को पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व था, जिसकी वजह से बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाते थे। अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध करना स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी नीति को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीति के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। इस काम के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल 1929 को इन दोनों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। पूरा हॉल धुएं से धस चुका था। अगर भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे दंड स्वीकार है, चाहे मृत्यु दंड ही क्यों ना मिले। कुछ ही देर बाद पुलिस आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल तक रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय क्यों ना हो, वो उनका शत्रु है। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण भी त्याग दिए थे। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का एक निर्णय दिया गया।
जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी को अपील दायर की। महात्मा गांधी ने भी 17 फरवरी को भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए वायसराय से बात की थी, पर यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 की शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके दो साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई। जेल अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा, ठहरिए जरा, पहले क्रांतिकारी एक दूसरे के गले मिल ले। गले मिलने के बाद भगत सिंह ने कहा, अब ले चलो। उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में बताएं और 2 बातें भगत सिंह जी के लिए जरूर लिखें।